सुल्तानपुर में जंगल राज कायम, भीम निषाद। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज कायम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित और पिछड़ों के हितैषी नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी नहीं पिछड़ों के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। मोदी साहब एक नंबर के झूठे हैं, भीम निषाद। मोदी साहब एक नंबर के झूठे हैं। 5 किलो राशन देकर गवार बनाते हैं जनता को। सबका बड़ा उत्साह है और सारे लोगों का कहना है कि जो भाजपा में हम लोगों को गंवार बनाते हैं राशन देके, वह वोट तो देने वाले नहीं हम लोग हैं। झूठ माफिया और झूठों के सरदार हैं मोदी जी। ये बहुत बड़े झूठ माफिया हैं। ये कभी झूठ के सरदार हैं, कभी पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशी या जिनको हाईकमान से आदेश मिला है, क्षेत्र में जनता से मेलजोल बढ़ाने के लिए वह अब सक्रिय हो गए हैं। जनता के सुख दुख, शादी विवाह, सभी त्योहार, घरेलू फंक्शन और छोटे मोटे कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों का आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सुल्तानपुर की लोकसभा सीट 38 से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भीम निषाद ने तैयारियां शुरू कर दी है। जातीय और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भीम निषाद को क्षेत्र में तैयारी करने का आदेश दे दिया है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा सभी पार्टियां अपना झंडा गाड़ चुकी है। अगर कोई पार्टी बची है जो इस सीट पर आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है, तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी है। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भीम निषाद जी मौजूद हैं। ये सुल्तानपुर लोकसभा सीट 38 से आगामी दावेदारी कर रहे चुनाव लड़ने की। जैसा कि आपको सबको पता है कि इस सीट पे पिछले 10 साल से भाजपा कब्जा जमाए हुए है। और रही बात सपा की, सपा आज तक इस सीट पे कभी खाता नहीं खोल पाई। किस उम्मीद से, किस रणनीति से इस सुल्तानपुर लोकसभा 38 लड़ने जा रहे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। भीम जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, वहाँ जो अति बैकवर्ड हैं, अति पिछड़े हैं और मछुआ समाज का काफ़ी बहुतायत संख्या में मत है, जिस पर भाजपा के लोग राजनीति करते हैं। और वहाँ हम अगर सेवक बनेंगे तो कम से कम ये जो उपेक्षित जातियाँ हैं वो हम सब हमारे साथ होंगी। वहाँ और से जो है समाजवादी पार्टी का खाता खुलेगा। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज कायम है, कुशासन व्यवस्था कायम है। अगर कोई सुशासन ला सकता उत्तर प्रदेश में, श्री अखिलेश यादव, श्रद्धेय अखिलेश यादव ही ला सकते हैं। आज ताजी घटना है, वहाँ निषाद परिवार की एक हत्या हुई, वो भी पुलिस कस्टडी में मारे गए। वहाँ की जनता पूरी आक्रोशित है। तो यहाँ देखिए उपेक्षा हो रही है पिछड़ों का, निषादों का खास करके उपेक्षा किया जा रहा है। ये सही मायने में ठाकुरशाही चल रही है हर जगह, और ये निषाद अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सारे निषाद बिरादरी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बटन दबाएंगे। मोदी जी की विदाई, योगी जी की विदाई तय है लोकसभा में। जिसे भाजपा के पास भी डॉक्टर संजय निषाद है और वहाँ लोकसभा की जो पर्टिकुलर सुरक्षित सीट है, वहाँ से राजेश गौतम जी पिछली 2 बार से, मतलब दूसरी बार भी विधायक की। तो आपको क्या लगता है, दलित पिछड़ों के लिए भाजपा कोई काम नहीं कर रही? भाजपा कुछ नहीं कर रही है। जो पीडीए हम लोगों का नारा है, उसके तहत हम लोग वहाँ मजबूती से लड़ेंगे। डॉक्टर संजय जी के साथ निषाद अब नहीं रह गया है, क्योंकि आरक्षण का प्रलोभन दे करके, फर्जी तरीके से बुद्धू बना करके कितना दिन गुमराह करोगे किसी को। अब गुमराह होने वाली नहीं। डॉक्टर संजय के पास 2-4-10% निषाद बच्चे हैं, और टोटल का टोटल समाजवादी पार्टी के प्रति सबकी आस्था बन रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को 2 बार पार्लियामेंट भेजे और तिहाड़ जेल से रिहाई कराए, सारा मुकदमा वापस किए। आज डॉक्टर संजय जी की बात आपने किया है, तो डॉक्टर संजय जी के बेटे प्रवीण जी को, इंजीनियर प्रवीण जी को सांसद बनाने का काम समाजवादियों ने किया गोरखपुर। अगर गठबंधन में सीट ना लड़ाते मानी जी, तो शायद वो सांसद ना बनते, ना ही तो इनकी पार्टी आगे बढ़ती, न पंख जमता न उड़ पाती। इसलिए निषाद सब समझ रहा है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, सारे लोग समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था और विश्वास है। देखिए, आप सुल्तानपुर से लड़ने जा रहे हैं। सुल्तानपुर सीट अपने आप में भी बड़ी अहमियत रखती है। तो आप वहाँ क्या ऐसा समीकरण, जबकि वो सीट हमेशा
ब्राह्मणों के, ठाकुरों के ही पास, मतलब ऊंची जातियों के पास रहे। इससे पहले माता जी हैं अभी वर्तमान में, उसके पहले उनके पुत्र वरुण गांधी थे, उसके पहले डॉक्टर संजय सिंह थे, ठाकुर थे, वो अमेठी से आके लड़े। उसके पहले आपके सुल्तानपुर इसौली के जो मौजूदा विधायक हैं, 5 साल इन्होंने उस सीट का नेतृत्व किया बसपा के झंडे के तहत। सपा आज तक खाता नहीं खोल। तो आप ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे कि जिससे वहाँ आपको लोग पसंद करेंगे और आपके साथ लोग जाएंगे? देखिए, गांव-गांव घूम रहा हूँ, निषाद परिवार में प्रजापति, गौड़, गोड़िया, पाल, चौहान, दलित सारे वर्गों में घूम रहा हूँ। सबका बड़ा उत्साह है और सारे लोगों का कहना है कि जो भाजपा में हम लोगों को गंवार बनाते हैं राशन दे के, वह वोट तो देने वाले नहीं हम लोग हैं। मगर जनता तो यही कह रही, कोई 5 किलो राशन जो सरकार फ्री बांटे उसी के दम पे तो हर जगह रिपीट करे। 3 स्टेट में आप देखिए, अब छोटी बिरादरी के लोग समझ गए हैं कि एक कादर खान की फिल्म आपने देखा होगा, उसमें उनके लोग राशन बांटते हैं, पीछे से कादर खान जी पहुंचते हैं, कहते ऐसा है कि अभी जो है अंगूठा मत लेना, अभी इनको हराम की खाने की आदत पड़ने दो और उसके बाद जो है अंगूठा हमारे घर आके दे देंगे। अब इनका शिक्षण व्यवस्था छीना जा रहा है, सर्विस किसी को नौकरी मिलनी नहीं है। मोदी साहब 1 नंबर के झूठे हैं। अगर हिंदुस्तान में पूछा जाए गूगल पे तो तुरंत बताएगा हिंदुस्तान में झूठा कौन है, तुरंत गूगल कहता है कि मोदी जी झूठे हैं। 56 इंच का सीना है, रोजगार के नाम पर 2 करोड़ हर वर्षों में नौकरी देने की बात कहे थे। बनारस में मैं नहीं आया हूँ लड़ने, गंगा मैया ने बुलाया है। उन्होंने, मोदी साहब ने कहा कि मैं जो है झोला उठाऊंगा, लेके चल दूंगा, मुरादाबाद में कहे थे कि नहीं कहे थे। और सांसद लोग पहली बार जीते, सबको ये कहे कि जितने सांसद लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, जो निषाद बस्तियां खास करके हैं, सबको गोद ले लीजिए। तो गोद में तो पला नहीं गाँव। तो ये बहुत बड़ी झूठ माफिया हैं, ये कभी झूठ के सरदार हैं, कभी पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सारे लोगों की मंशा है कि अब की बार भाजपा की विदाई तय है। 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन करके जैसे भी जीतने का काम हम लोग करेंगे, ये हम लोगों की सोच है। तो सुल्तानपुर में जो कानून व्यवस्था है जहाँ से आप लड़ने जा रहे हैं, सुल्तानपुर में ऐसी क्या बेसिक ज़रूरत है कि जो वहाँ की जनता को पिछले 10 सालों में भाजपा के शासन में नहीं मिली, वो बातें आप जाकर उनको बताएंगे, उस बात को लोग एग्री करेंगे? देखिए, जंगल राज सुल्तानपुर में तो खास करके जंगल राज कायम है। दिन प्रतिदिन अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। रोड चकरोड की कनेक्टिविटी सही है नहीं। वहाँ की जनता चाह रही कि कोई अदर बैकवर्ड का आए, हम उसको जो है सांसद बनाएं, जिससे हम लोगों की कानून व्यवस्था भी सारा कुछ सुदृढ़ हो। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी नहीं पिछड़ों के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। ये हमेशा नया जाल लेकर के आते हैं, पुरानी शिकारी हैं। ये भाजपा का मतलब है कि हमेशा, अब इस समय क्या है, बाऊ की सरकार चल रही है, बाऊ बाबा की ही तो सरकार है, जिसमें बाबा लोगों की कम चल रही है, बाऊ लोगों की ज़्यादा चल रही है। जगह जगह वही उन्हीं की तानाशाही चल रही है। जितने थाने हैं उस पर सब बाऊ लोग हैं। और आज निषाद परिवार को लाठी डंडा से पीट करके कादीपुर में, अखंड नगर कादीपुर में मार दिया गया उसको, बेचारे को। उसके घर जो है बिल्कुल सब रो रहे हैं। अभी अतरौली आजमगढ़ की घटना है, 15 दिन की पहले की बात है। एक ठाकुर परिवार अकेला घर है, निषाद वहाँ 800-900 है वोट, और वहाँ एक सुंदर कन्या थी, उसको ला करके सामूहिक दुराचार किए, कोई मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। तो निषाद समझ रहा है इस बात को। हमारे जो निषाद समाज के बड़े लीडर हैं उनसे भी मैंने बात किया, बोले देखिए ठाकुरों के खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं, सीधी बात है। तो इसलिए जनता समझ रही है, आशा भरी निगाह श्री अखिलेश जी की तरफ सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी किसी एक जात धर्म की पार्टी है। सबको सम्मान देने का काम समाजवादी ने किया है, चाहे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों, चाहे द्रौपदी रमन जी रहे हों, सारे लोगों को, हर समाज को फर्श से अर्श पर ले जाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। ऐसा नहीं कि पिछड़ों की पार्टी, अगड़ों की भी है, लेकिन अगड़े जो है चतुर हैं, तो ये कभी राजा राम सीताराम करते हैं। अब पिछड़ों को चतुर बनना चाहिए, नहीं कि साइकिल की बटन इतना दबा दो कि ये अपने आप धरातल में चले जाए। तो ये थे हमारे साथ भीम निषाद जी। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेके चलेगी। सुल्तानपुर में ये अपने समाज, खासकर मछुआ समाज और जितने दलित पिछड़े समाज है, सबको एक साथ लेके चलने का काम करेंगे, बेहतर कानून व्यवस्था देंगे। इसी उम्मीद के साथ ये सुल्तानपुर लोकसभा 38 नंबर से लड़ने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ।
राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।